क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी उसे फ़ोन करने की, क्या ज़रूरत थी उसे बताने की, क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की। ये सेंटेंसेस हमारे डेली में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी पास्ट टेंस का। था यूज़ हो रहा, था, थी, थे, तो पास्ट टेंस का इसमें एक फॉर्मूला है। उसमें क्या ज़रूरत थी के लिए एक फॉर्मूला आता है, व्हाट वाज द नीड। उसके आगे आप सेंटेंसेस में कुछ भी जोड़ सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका रूल दिया है, सबसे पहले व्हाट वाज द नीड प्लस टू प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या ज़रूरत थी बोलने की, तो व्हाट वाज द नीड टू स्पीक। वैसे ही क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, तो व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या ज़रूरत थी उसे बताने की, तो व्हाट वाज द नीड टू टॉक हिम। क्या ज़रूरत थी उससे फ़ोन करने की, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम। नेक्स्ट, क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम और हर। यानी कि व्हाट वाज द नीड के बाद हम कोई भी सेंटेंस बोलना चाहें वो उसमें ऐड कर कर जो है हम कॉमन लैंग्वेज में हम उसको बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में बताया। एक वर्ड है क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत है उस काम को करने की, क्या ज़रूरत है तुम्हें उसे बुलाने की। ये सेंटेंसेस जो है डेली में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी का एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, व्हाट इज़ द नीड, और उसके बाद वो वर्ड हमें यहाँ पर यूज़ कर देना है जो हम बोलना चाहते हैं। इसका रूल दे रखा है, व्हाट इज़ द नीड प्लस टू प्लस वर्ब। ये प्रेजेंट टेंस में है, आपका जो पहला बताया था वो पास्ट टेंस में था, उसमें वाज था और इसमें इज़ है। बाकी कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं है बोलने में। फॉर एग्जाम्पल है क्या ज़रूरत है उससे बोलने की, व्हाट इज़ द नीड टू स्पीक हिम और हर। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, व्हाट इज़ द नीड टू गो देयर। नेक्स्ट, क्या ज़रूरत है उसे बताने की, व्हाट इज़ द नीड टू टेल हिम और हर। नेक्स्ट, क्या ज़रूरत है उसे फ़ोन करने की, व्हाट इज़ द नीड टू कॉल हिम और हर। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस है हमारा, क्या ज़रूरत है उसे बुलाने की, व्हाट इज़ द नीड टू कॉल हिम और हर। अब तक मैंने आपको इसकी अफर्मेटिव फॉर्म बताई थी कि क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की, व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, या क्या ज़रूरत है उसे बुलाने की, व्हाट इज़ द नीड टू कॉल हिम और हर। अब मैं इसकी निगेटिव फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगी कि कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो फॉर्मूला वो ये है, देयर इज़ नो नीड। उसके आगे आप कोई सा भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, तो इसका जो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा वो आएगा, देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू हिम और हर। हिम और हर का यूज़ हम इसलिए करते हैं, अगर हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हर आता है, और लड़के के लिए यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर हिम बोला जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की, तो देयर इज़ नो नीड टू कॉल हिम और हर। वैसे ही बहुत से सेंटेंसेस आते हैं जो हम देयर इज़ नो नीड से देयर वाज नो नीड, और यहाँ पर हम अगर पास्ट की बात करें तो इसकी जगह पर हम वाज का यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी पास्ट फॉर्म चली जाएगी। और कोई ज़रूरत नहीं थी उससे बात करने की, तो देयर वाज नो नीड टू टॉक टू हिम और हर। पूरा फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, बस इज़ और वाज का डिफरेंस रहेगा। वैसे ही सेकंड सेंटेंस है हमारा, कोई ज़रूरत नहीं थी उसे बुलाने की, तो देयर वाज, इसकी जगह पर क्या यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, देयर वाज नो नीड टू कॉल हिम और हर। बस दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।